हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम देखेंगे सीएसएस में सीएसएस ट्रांजिशन हम क्यों यूज करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, तो आज ये सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था सीएसएस वेरिएबल। सीएसएस वेरिएबल्स एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। सीएसएस वेरिएबल्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी इफेक्ट डालने के लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर हम इफेक्ट डालते हैं तो कोई भी इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी झटके में होती है, एक बार में हो जाती है। लेकिन हम ट्रांजिशन जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो एकदम स्मूथली शो होता है, स्मूथली दिखता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपने वेबसाइट्स में। सीएसएस ट्रांजिशन allows you to change properties value smoothly over a given duration। ठीक है, टाइम पर वर्क करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपका, इन सब में से आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देना ही होता है कि आप वो प्रॉपर्टी पे जब इफेक्ट डाल रहे हो तो किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डाल रहे हो। ठीक है, ये देना होता है। और दूसरा आपका टाइम ड्यूरेशन भी मस्ट होता है, आपको टाइम ड्यूरेशन देना ही पड़ेगा। बाकी ये प्रॉपर्टीज अगर ऑप्शनल है, आप दो या ना दो, बट ये दोनों आपको देना ही होगा। ठीक है, तो ये चारों क्या होता है, हम नीचे जाते हैं और देखते हैं। ट्रांजिशन डिले जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है, इफेक्ट है, कितनी देर में बाद वो इफेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन आपका स्पेसिफाइज हाउ मेनी सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स अ ट्रांजिशन इफेक्ट टेक्स टू कंप्लीट। उसमें कितने टाइम के बाद वो कंप्लीट होगा आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सीएसएस प्रॉपर्टी द ट्रांजिशन इफेक्ट इज फॉर। मतलब हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी पे वो ट्रांजिशन लगा रहे हैं, ठीक है, वो होता है। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। मतलब एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो होता है आपका, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आप जो इफेक्ट डाल रहे हैं वो किस तरह से दिखेगा। I mean, जैसे ईज है, ठीक है, अगर आप ईज लगाते हो तो स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट एंड देन फास्ट एंड देन इन स्लोली। मतलब स्टार्ट तो धीरे होगा और फिर फास्ट हो जाएगा और उसके बाद में स्लो हो जाएगा। ऐसे लीनियर होता है। ठीक है, वो लीनियर क्या होता है, लास्ट से लेकर एंड तक वो आपका सेम स्पीड में होता है। ठीक है, और ईज इन होता है स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट से होता है ईज आउट, मतलब स्लो एंड। ठीक है, ईज इन आउट, मतलब ये सारे आपके ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं आप। वैसे मैक्सिमम आप लीनियर यूज करते हैं कि उसका इफेक्ट हमेशा बराबर रहे। ठीक है, हम हमेशा लीनियर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में मैक्सिमम वेबसाइट्स में। ठीक है, ताकि उसका जो ट्रांजिशन इफेक्ट वो हर जगह बराबर रहे, ना स्लो रहे ना फास्ट रहे, एकदम मीडियम में रहे और लास्ट से लेकर फर्स्ट तक वो एक ही स्पीड में खत्म हो। ठीक है, ज्यादा तो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में आ गए। मैंने दो डिव ले रखा है, एले को मैंने डिव को दो डिव ले रखा है। पहले वाले को क्लास दे दिया रेक्टेंगल, दूसरे वाले को दे दिया है राउंड। ठीक है, और एक स्टाइल शीट लिया है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल, उसका लिंक मैंने अपने HTML डॉक्यूमेंट में दे दिया है। तो इसमें हम स्टाइल करते हैं। पहले रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल को मैंने दे दिया है हाइट एंड विड्थ और बैकग्राउंड कलर, और राउंड को भी दे दिया हाइट एंड विड्थ बैकग्राउंड कलर। तो हम इसका वो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, आउटपुट ये है आपका, तो ये आपका आउटपुट है। अब हम इसमें ट्रांजिशन यूज करेंगे। देखो, सबसे पहली बात होती है, हम पहले वाले डिब में यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेड वाले डिब में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन लिखेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी किस पे लगाना चाहूंगी, हाइट पे, विड्थ पे, बैकग्राउंड कलर पे, ये आप अपनी तरह से डिसाइड करेंगे। मैं विड्थ पे लगा रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे उस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितने सेकंड्स के लिए, हम देते हैं 3 सेकंड्स के लिए। ठीक है, अब ये इफेक्ट मुझे किस पे लगाना है, होवर पे। ठीक है, रेक्टेंगल के होवर पे लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या लगा है, विड्थ पे लगाया है। ठीक है, विड्थ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दिया, तो मैं विड्थ को क्या करना चाहूंगी, इंक्रीज करना चाहूंगी। ठीक है, होवर प्रॉपर्टी पे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, 30 रैम हो जाए। ठीक है, इससे पहले मैं ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपको हटा के कमेंट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने होवर किया तो ये कितना झटके से हो रहा है, कितना
खतरनाक से हो रहा है ये आपका इफेक्ट, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसमें ट्रांजिशन लग जाए, इसमें स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। इसमें स्मूथनेस आ जाए, मैंने ट्रांजिशन लगा दिया। अब इसको देखते हैं, देखिए कितना स्मूथ से ये आपका रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विथ के साथ में। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी लगाएं, हम यहाँ पे विथ भी हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। HEIGHT हाइट, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा हाइट कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने हाइट लिख दिया 20 rem, ठीक है। और इसको रन कराते हैं। अब इस पे जाते हैं तो देखिए इसका हाइट एंड विथ अपने आप स्लो चल रहा है। अगर मैं ये ट्रांजिशन नहीं देती तो क्या होता, देखिए ऐसे होता। ठीक है। अब इसको अंडू करके फिर सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 3 सेकेंड मैंने दिया है, आप यहाँ पे मिली सेकेंड में भी दे सकते हैं। मैं 500 मिली सेकेंड देती हूँ, MS देती हूँ, बहुत ही फास्ट हो जाएगा, देखिए। लेकिन एकदम झटके से तो नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे हम मिली सेकेंड भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 3 सेकेंड ही रखती हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन डिले, ठीक है। ट्रांजिशन डिले, डिले मीन्स कितनी देर के बाद हम शुरू करना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ 1 सेकेंड के बाद ये शुरू हो। अब मैं इसको रन कराती हूँ, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, मैं माउस ले जा रही थी तभी करा, अब ये 1 सेकेंड के बाद होगा, ठीक है। अभी हटा देते हैं, इसको रन कराते हैं, ठीक है। पहले माउस ले जाऊंगी तभी हो जाता, लेकिन अभी 1 सेकेंड के बाद होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन डिले हो गया कि कितने सेकेंड्स के बाद आपका इफेक्ट जो है काम करेगा। अब हम देखते हैं टाइमिंग फंक्शन जो हमने देखा था यहाँ पे, टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। टाइमिंग फंक्शन में देखिए हम भी जो बाय डिफॉल्ट आपका टाइमिंग फंक्शन था वो लीनियर था। स्मूथ चेंज करना हो, मान लो मैं ईज कर देती हूँ यहाँ पे ईज, ठीक है। तो इसका इफेक्ट थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पे चलते हैं स्लो स्टार्ट, ठीक है, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांजिशन जो टाइमिंग फंक्शन है आप एक एक करके लगा कर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा सबका इफेक्ट किस तरह से दिखता है, ठीक है। अब हम चलते हैं राउंड पे, ठीक है। तो जो मैंने राउंड डिव ले रखा है, अब इस पे एक प्रॉपर्टी लगाती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगे ऑल। आप जरूरी नहीं कि विथ हाइट सब देते रहें, ठीक है। हम यहाँ पे ऑल लिख दें, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड वगैरह सब। तो इस पे ऑल लिख देंगे तो ये आपका एक साथ में सब पे इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरेशन कर देती हूँ मैं 2 सेकेंड्स। अब मैं चाहती हूँ कि ये ना आपका बॉर्डर रेडियस क्या हो जाए 50%, ठीक है। अब मैं इसको रन कराती हूँ, ठीक है। 50% सर्कल हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको ना देती ये दोनों को, इसको और, तो ये कैसा होता है, ऐसा होता, ठीक है। ये ट्रांजिशन की वजह से स्मूथनेस आ गई इसकी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम एक साथ दे सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन लिखते हैं विथ 2 सेकेंड के लिए, कौन सा चाहिए, लीनियर लिख देती हूँ। और कितने सेकेंड्स के लिए आपको लेट करना है, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। और इसको सेव करके रन कराते हैं। ऑल लिख देती हूँ, ऑल 2 सेकेंड्स, लीनियर 1 सेकेंड, ठीक है। आते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 सेकेंड के बाद ये जो मैंने दिया है ये 1 सेकेंड डिले के लिए है, ठीक है। ये 2 सेकेंड आपका इफेक्ट के लिए, ये ऑल सारी प्रॉपर्टी पे लग जाएगी। और ये लीनियर आपका टाइमिंग फंक्शन। अब इसको करते हैं होवर, तो 1 सेकेंड के बाद ये काम करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद काम किया और ये अपना इफेक्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी CSS का। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा जिनको जरूरत हो। एंड थैंक यू।